Good morning. So today is Tuesday, and we are going to discuss. There is a. I have found two different kind of questions in product. एक तो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया और एक तरीके के कुछ सिंप्लीफाई हैं जो जिनमें आपको प्रोडक्ट ही करना है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ओके. सो द काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़, हाँ डोंट वरी, आई टोल्ड यू कि हम लोग आज डिवाइड भी करेंगे, तो ऑफकोर्स हम लोग आज डिवाइड के भी क्वेश्चन करेंगे और साथ में जो हम अभी आपको प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं सिंप्लीफाई वाले वो भी सॉल्व करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. लेट्स स्टार्ट. एंड आई होप कि आपने कल के क्वेश्चंस देखे होंगे, समझे होंगे, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. अगर किया है तो प्लीज़ उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा. 5x प्लस 7, 3x प्लस 4. ऑलराइट. नाउ कल हम लोगों ने सिंपल प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब एक ही नंबर से हमको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना था. अब यहाँ पे दो अलग अलग ब्रैकेट हैं, तो अब पहले किससे किसको क्या मल्टीप्लाई करें, क्या कैसे करें, इस तरीके के भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो प्रोसेस वही फॉलो होगा, बस एक स्टेप और बढ़ जाएगा कि पहले हम लोग सिर्फ एक नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, अब इससे तो करेंगे, साथ में इससे भी सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ऑलराइट. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर 5x, जो कि दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. और 7 जो कि दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके. अब क्योंकि हम लोगों ने कल इस तरीके का प्रोडक्ट डिस्कस किया है तो हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं. अगर आपको ना समझ में आए तो आप कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा. ओके. क्योंकि कल हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज क्या है, उसका थोड़ा सा एक लॉन्ग वर्जन है. 5 3 15x स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 20x, 21x, 28, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 28. हालांकि इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी नहीं किया है हमने. ठीक. अभी आप ऐसे ही समझिए. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया. एक और क्वेश्चन लेते हैं. वही तरीका है, बस इसको और इसको सॉल्व करना होगा और फिर माइनस करना होगा. राइट. और सब्ट्रैक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. आप वैसे ही करेंगे, ब्रैकेट को सेपरेट कर लीजिए. आप चाहें तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा सकते हैं. ओके. ऑलराइट. मैंने कुछ बोला नहीं पूरी सॉल्व करते टाइम, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो, बट आप समझ रहे होंगे. इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब 6x स्क्वायर प्लस 15 और ये 8 विल बिकम 23. सेवन और 6 विल बिकम, अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है. आप चाहें तो यहाँ पे कॉलम मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ हम लोग डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए.
यहाँ माइनस कैसे हुआ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऑल राइट। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऑल राइट। इतना आपको समझ आ रहा है। नाउ लाइक टर्म्स, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो -14x² और 6x², व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम -8x², ठीक है। उसके बाद यही ले लेते हैं xy वाली टर्म, 23xy माइनस 13xy, व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम 10xy, ठीक है। प्लस 20y² माइनस 3y², व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम 17y², ऑल राइट। एंड दिस विल बिकम अवर आंसर, क्योंकि अब ये और सॉल्व नहीं हो, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन करते जाइए, ओके, और सॉल्व करिए इसको अच्छे से। सिर्फ ध्यान रखने हैं स्टेप्स, डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो इसी तरीके के डिवीजन के प्रोडक्ट की आज हम बात कर रहे थे, जो हम लोगों ने कर लिया। इसलिए आज एक और क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे ही इसी से रिलेटेड, ओके। x² माइनस xy प्लस y² और x प्लस y। नाउ प्लीज़ सॉल्व इट और मुझे इसका आंसर बताइएगा। चाहें तो आप सोल्यूशन भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल सी कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ओके। नाउ लेट मी डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ डिवाइड ऑल्सो, कि हम डिवाइड कैसे करेंगे। कर लिया होगा ना, वरना प्लीज़ पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और सॉल्व ज़रूर करिएगा। डिवाइड के 2 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं और इतना ही इनफ होगा अगर आप समझ जाते हैं तो। बाकी अगर आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक है और कोई भी बुक से आप जिससे भी सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास उसमें और भी क्वेश्चंस होंगे आप हमें बताइएगा, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑल राइट। नाउ डिवाइड 3 माइनस एक्स प्लस 2x² बाई 2 माइनस एक्स। तो पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब हम एक क्यू में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो जैसे 2x² माइनस एक्स प्लस 3, और इसको भी उसी तरीके से अरेंज कर लेते हैं। तो 2 माइनस एक्स को हम लोग लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 2। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला फॉर्म चाहिए, पहले x और उसके बाद वेरिएबल। नाउ माइनस डिवाइड करेंगे हम लोग इस टर्म को इस टर्म से। डिवाइड में सबसे बेस्ट ये होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम ऐसा क्या नंबर लें, ठीक। हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, हम लोग ऐसा क्या नंबर लें जो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा हो, ऐसे ही करते हैं ना। सेम प्रोसीजर हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। माइनस एक्स प्लस 2 है, तो इधर तो अभी जो भी आएगा आएगा, बट ऐसा क्या नंबर लें कि या तो यही आ जाए ताकि हम इसे सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल कर पाएँ, और या तो फिर इससे छोटा नंबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक्स है, अगर हमको इसको पूरी तरीके से कट करना है, ठीक, तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या ले लेंगे यहाँ पे -2x, ठीक। अब -2x क्यों लिया, क्योंकि जब -2x इस -x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें क्या देगा, ठीक। ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 2x² माइनस 4x, ये देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आएगा ना अगर हम -2x इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो, ठीक है। और जब 2x² हमें मिल जाएगा, तो इस 2x² और इस 2x² को हम जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे -2x, और यहाँ आ जाएगा कितना 2x² माइनस 4x, ठीक है। अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हम एक लाइन छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, है ना, साइन चेंज होती है, तो ये तो कट जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा +4x माइनस x, यानी कि 3x, और अब हम इसको उतार देंगे +3x। ध्यान से समझिए, इजी है, ओके। अब हमें क्या यहाँ पे चाहिए 3x या इससे छोटा, तो अब यहाँ पर x है और यहाँ पे 3x है। अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, मतलब अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं, ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना आएगा -3x आएगा।
तो हमें -3x नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि -3x जब यहाँ पे माइनस होगा तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब प्लस बन जाएगा तो ये कम नहीं होगा और बढ़ जाएगा, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे -3। जब -3 लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस +3x, और ये +3x जब यहाँ आएगा तो -3x बन के दोनों को काट देगा। आप समझ रहे हो ना? तो -x और यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे, -3, ऑलराइट, -3, और ये -3 जब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना, 3x माइनस हो जाएगा 6, है ना। और माइनस करना है, एक लाइन थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि अभी अपने सिंपलेस्ट टर्म में आ गया है। अब इसमें x नहीं है, सिर्फ वेरिएबल बचा है, अब ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन -2x -3, राइट, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 9, ठीक है। आप जैसे आप एग्ज़ाम टाइम में हो, और अच्छा ये बाद में डिस्कस करेंगे कि हम लोग आंसर चेक भी कर सकते हैं जब हम डिवाइड करें तो, ठीक है। ये रफ वर्क है हमारा, ठीक है ना, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हमारा क्या है, ये रफ वर्क है, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऑलराइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं एक्चुअली क्या है ना कि आई जस्ट डोंट वांट टू मेक वेरी लॉन्ग वीडियोस, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप हमें कुछ कहोगे कि ओके एक्सप्लेन मी दिस क्वेश्चन, या ये नहीं आ रहा था, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। और अगर आपने पहले से ही शॉर्ट्स में कुछ वीडियोस देखे होंगे तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने वहाँ पे सॉल्व तो किया था, हाँ, पर एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसलिए मैंने इन्हीं दोनों क्वेश्चन को आज एक्सप्लेन किया है। एज आई हैव टोल्ड यू इन द शॉर्ट वीडियो कि बहुत जल्दी एक्सप्लेनेशन आएगा, बट फिर मैं बेसिक से शुरू कर दिया, मैंने पूरा चैप्टर ही पढ़ाना शुरू कर दिया, तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिले हो गया, ठीक है। बट आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम तरीका। यहाँ पे क्या है कि अपने आप फॉर्म में है, इसको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को किया था। थोड़ा सा ना नीट एंड क्लीन तरीके से आप लोग नोट किया करिए, बहुत ज़्यादा घुसा के या एकदम से पावर को सेट करके या ऐसे मत किया करिए, क्योंकि ना जितना आप नीट एंड क्लीन करेंगे उतने अच्छे से आपको वो सोल्यूशन समझ आएगा, दिखेगा। कोई गलती हो गई तो आप उसको रीचेक कर सकते हो, और अगर सोल्यूशन कुछ गड़बड़ शड़बड़ लिखा और राइटिंग अगर सही से नहीं लिखी ना, तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे है। बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, बट ये लिटरली बहुत मायने रखते हैं। नाउ अभी ये 3x है, हमें यहाँ पर 3 तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ जो भी टर्म लेंगे, राइट। हमें यहाँ पे x को क्यूब बनाना है, और यहाँ पर एक ही x है, तो x को क्यूब बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे x²। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है। 3x और ये x², 3x क्यूब -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2x², ठीक है। माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 12x², ये उतार देंगे -14x + 9, ये जैसे है वैसे उतरता रहेगा, ठीक है। उसके बाद 12x² है। अब हमें यहाँ पे 4 चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, और साथ के साथ हमें x भी चाहिए, क्योंकि ये x और x फिर x² हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 4x, ये हो जाएगा 12x², और ये -2 और इंटू 4x कितना हो जाएगा, -8x, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, अच्छा आप लोग बोलेंगे तो भी मुझे समझ नहीं आएगा। ओके, नाउ 3x है, इसको हटाना है। अच्छा अब तक तो ये सब पॉजिटिव चल रहा था, अभी ये क्या है कि माइनस में है, तो माइनस में ही हम लोग भी साइन लेंगे ताकि ये बाद में चेंज हो जाए। तो यहाँ आ जाएगा कितना, -2 अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो ये 3x और -2 मिलके बनेगा -6x, और -2 और -2 बन जाएगा +4। अब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारे पास 9 - 4 5, ठीक है।
तो हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर यहाँ आप लिख सकते हो, क्वेश्चन और रिमाइंडर 5। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप ज़रूर वो भी बताइएगा, बट प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और भी सब्जेक्ट्स के चीज़ें बताएं। तो आई एम प्लानिंग कि मैं अब ये चैप्टर क्योंकि आज ख़त्म कर दिया है हमने, तो लेट्स स्टार्ट विद सम डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, और अगर हो सकेगा तो मैं दिन में 2 वीडियोस डालूंगी ताकि मैथ्स हमारा डेली चलता रहे, और विद सम अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। तो अदर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, वो ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।